नमस्कार दोस्तों, मैं कमल स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे जीडीपी के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम उस पर नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे कि जीडीपी क्या है, उसके बाद पढ़ेंगे जीडीपी के प्रकार और लास्ट में पढ़ेंगे नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। ठीक है। और सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कि जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए, जीडीपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और इसका जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है। तो ये तो थी यहाँ पे इसके फुल फॉर्म के बारे में, यानी कि जीडीपी का जो अर्थ होता है वो क्या होता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जीडीपी का जो जीडीपी है क्या। तो जीडीपी देखिए, जिस तरीके से हम अपने घर में अपनी अर्थव्यवस्था को मापते हैं, यानी कि हम देखते हैं कि हमारे घर के अंदर एक साल के अंदर कितनी इनकम हुई है। मान के चलिए हमारे घर के अंदर 2016 में जो इनकम हुई थी वो हुई थी 5 लाख रुपए। कितनी हुई थी? 5 लाख रुपए। और वही 2017 के अंदर हो गई कितनी? 2 लाख रुपए। क्लियर बात समझ में आ रही है आपको? तो हम अगर अपने घर की आर्थिक स्थिति को मापें तो यहाँ पे हमारे घर की आर्थिक स्थिति 2016 के मुकाबले 2017 में कैसी हो गई? कमज़ोर हो गई। ठीक है। तो आर्थिक स्थिति को हम किस तरीके से माप रहे हैं कि एक साल के अंदर हमारे घर में इनकम कितनी हुई। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम देश की आर्थिक स्थिति को मापें, यानी कि देश विकास कर रहा है या फिर विकास नहीं कर रहा है, उल्टा उसको नुकसान हो रहा है, तो किस तरीके से हम उसको मापते हैं। तो इसके लिए जो टर्म आया है वो आया है जीडीपी। तो जीडीपी की पहले हम डेफिनेशन पे बात करते हैं, उसके बाद उसको और समझते हैं। तो जीडीपी का मतलब है, देखिए यहाँ पे किसी भी देश की सीमा में, यानी कोई भी देश है, जैसे हमारा देश ही मान के चलिए भारत। ठीक है। भारत देश की सीमा के अंदर एक निर्धारित समय के भीतर, निर्धारित समय जो होता है वो कितना होता है? एक वित्तीय वर्ष होता है। एक वित्तीय वर्ष कब से स्टार्ट होता है आपको पता होना चाहिए। 1 अप्रैल से लेके कहाँ से? 1 अप्रैल से 31 मार्च। ठीक है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक है। एक निर्धारित समय के भीतर सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य या फिर बाजार मूल्य, यानी एक साल के भीतर देश के अंदर कितनी वस्तुओं का निर्माण हुआ है। ठीक है। कितनी वस्तुओं का निर्माण हुआ है, इसका जो मूल्य होगा उसका जो मूल्य निकाला जाएगा उसी को क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं। सिंपल सी बात यह है कि देश के अंदर जितना ज़्यादा उत्पादन होगा, देश के अंदर क्या होगा? जितनी ज़्यादा वस्तुएं बनेंगी, जितने ज़्यादा उद्योग लगेंगे, लोग जितना ज़्यादा वस्तुओं का उत्पादन करेंगे, उतना ही जीडीपी का मान क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है। अगर उत्पादन नहीं होगा तो मान भी नहीं बढ़ेगा। देखो, उत्पादन होता है तो लोगों को क्या मिलता है? उससे रोजगार मिलता है। ठीक है। और जब रोजगार मिलता है तो देश का क्या होता है? विकास होता है। कोई भी इंसान कुछ भी चीज़ आराम से खरीद सकता है। ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, हम देश की अर्थव्यवस्था को मापते हैं। क्लियर? तो ये डेफिनेशन आपको समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं जीडीपी की गणना कितने दिन में की जाती है। तो देखिए, जीडीपी की गणना जो है वो साल में एक बार होती है। जीडीपी की गणना कितनी बार होती है? साल में एक बार होती है। लेकिन अगर हम अपने देश की बात करें, भारत की, तो इसकी जो गणना है वो 3 माह में की जाती है। यानी कि जो जीडीपी के जो आंकड़े आते हैं हमारे देश में, भारत में, वो कितने महीने के आते हैं? 3 महीने के आते हैं। हर 3 महीने बाद जीडीपी के आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं कि देश क्या है, देश की जीडीपी बढ़ रही है या फिर घट रही है। क्लियर? अब जीडीपी का जो आकलन करता है वो, उसकी जिम्मेदारी किसे दी गई है? तो जीडीपी के आकलन करने की जो जिम्मेदारी है वो किसे दी गई है? वो दी गई है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय को। क्लियर? तो अगर आपको कोई पूछे कि जो जीडीपी है उसकी जो काउंटिंग है, उसकी जो गणना है वो कौन करता है, तो वो करता है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब बात करते हैं हम यहाँ पे जीडीपी के प्रकार के बारे में। जीडीपी कितने प्रकार की होती है? तो जीडीपी को देखो 2 तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। नंबर 1 है नॉमिनल जीडीपी, नंबर 2 है रियल जीडीपी। ठीक है। अब नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं। तो नॉमिनल जीडीपी में सभी आंकड़ों की मौजूदा कीमतों का योग होता है। सभी आंकड़ों की मौजूदा कीमतों का मतलब ये होता है, जैसे मान के चलिए कोई भी वस्तु है, जैसे अभी हम 2021 की बात करें और 2021 की अगर जीडीपी निकालनी है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, मान के चलिए किसी कंपनी ने कितने 10 प्रोडक्ट बनाए हैं और उसकी रेट कितनी है इसी साल के अंदर? कितनी है? 20 रुपये है। ठीक है। तो जीडीपी का मान कितना हो गया? 20 का गुणा 10 में करेंगे तो 200। जीडीपी कितनी हो गई? 200 हो गई। यानी कि जो अभी जो करंट जो कीमत चल रही है, जो प्राइस चल रही है, उसी के हिसाब से हम क्या करते हैं? जीडीपी का मान निकालते हैं। ठीक है। लेकिन
रियल जीडीपी में ऐसा नहीं होता। रियल जीडीपी में क्या करते हैं, अगर महंगाई के असर को भी जोड़ा जाता है। इसमें क्या होता है, जैसे यदि किसी वस्तु की कीमत 10% बढ़ी है और महंगाई कितनी बढ़ी है 4%, तो वस्तु की जो रियल वैल्यू है वो कितनी है 6% मानी जाएगी, ठीक है। लेकिन नॉमिनल में क्या कितनी मानी जाती, जो 10% ही मानी जाती है, यानी कि वस्तु की कीमत अगर 100 हुई है तो कितनी मानी जाएगी 110, लेकिन इसमें क्या मानी जाएगी रियल जीडीपी में 106 मानी जाएगी। क्लियर। एक उदाहरण देके हम दोनों को समझ लेते हैं। देखिए एक मैं आपके सामने एक चार्ट लेके आया हूँ। इसमें देखिए सबसे पहले एक साइड है नॉमिनल जीडीपी, एक साइड है रियल जीडीपी। अब इसमें फ़र्क क्या है देखो, जैसे 2015 में एक उदाहरण लिया है हमने। 2015 में एक कंपनी की जो प्रोडक्ट की कीमत है, एक प्रोडक्ट की कीमत कितनी है 5, और उसने पूरे साल के अंदर कितने बनाए 20 प्रोडक्ट, ठीक है। तो उसकी जो जीडीपी हो गई वो कितनी हो गई, देखिए यहाँ पे, तो जीडीपी का मान हो गया 100, हो गया कि नहीं। अब दूसरे साल में देखो, दूसरे साल में उसकी कीमत कितनी हो गई 10, और उसने कितने प्रोडक्ट बनाए 15, तो जीडीपी का मान कितना हो गया 10 गुणा 15 कितना हो जाएगा 150। क्लियर है यहाँ तक। ऐसे 2018 में उसकी कीमत कितनी हो गई 20 और प्रोडक्ट कितने हो गए 10, तो कितने हो गए यहाँ पे जीडीपी 20 का 10 में गुणा करेंगे तो 200 हो गया, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो इसमें जो कीमत है 2015 की जो कीमत है वो अलग है, 2016 की जो कीमत है वो अलग है, और 2018 की कीमत क्या है अलग है, ठीक है। तो इसमें जिस साल के अंदर जितनी महंगाई बढ़ी है उसी कीमत को लिया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम रियल जीडीपी की बात करें तो रियल जीडीपी में क्या होता है, जो सांख्यिकी कार्यालय होता है वो कोई भी प्रोडक्ट होता है उसकी एक कीमत पहले ही डिसाइड कर देता है कि अगर कोई कीमत कितने की है 5 है, ठीक है, फिर उसकी कीमत कितनी बढ़ जाए। लेकिन जो जीडीपी की जब काउंट करेंगे तो उसकी कीमत कितनी ली जाएगी, सिर्फ 5 ही ली जाएगी, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए 2015 में वस्तु की कीमत कितनी है 5, उसका बेस प्राइस 5 है, उसने कितनी वस्तु बनाई 20 बनाई, तो कितना हो गया यहाँ पे 20 पंजे 100, जीडीपी कितनी हो गई 100 हो गई। इसी तरीके से यहाँ पे देखो 15 पंजे इसका कितना हो गया 75 हो गया, ठीक है, और यहाँ पे कितना हो गया 10 पंजे 50। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे जीडीपी घट रही है, क्यों घट रही है, क्योंकि उत्पादन भी तो क्या हो रहा है कम हो रहा है दिन पे दिन। जैसे पहले 20 था, फिर कितना हुआ 15 हुआ, और फिर कितना हो गया 10। अगर उत्पादन घट रहा है तो जीडीपी का मान भी क्या होना चाहिए, घटना चाहिए कि नहीं। लेकिन नॉमिनल जीडीपी में जस्ट उल्टा हो रहा है। देखो कीमतें बढ़ने से जो उत्पादन है वो क्या है, देखो इसमें उत्पादन कम है फिर भी जीडीपी का मान क्या आ रहा है ज़्यादा आ रहा है। तो इसीलिए ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो नहीं अपनाया जाता। जो जीडीपी हमारे पास जो आती है, जो हमको शो होती है वो कौन सी हम करते हैं, रियल जीडीपी करते हैं, ठीक है। तो जो आंकड़े आते हैं तो जितना ज़्यादा उत्पादन होता है उतना ही जीडीपी का मान क्या होता है ज़्यादा होता है। जैसे इसमें देखो 20 प्रोडक्ट बने हैं तो जीडीपी का मान कितना है 100 है कि नहीं। तो इसमें कीमत जो होती है वो बदलती नहीं है, वही एक जो आधार वर्ष में लिया जाता है उसी कीमत को रखा जाता है, और इसमें जो करंट वर्ष में जो कीमत चल रही होगी उसके हिसाब से किया जाता है। क्लियर, समझ में आ गया आपको क्या होता है नॉमिनल जीडीपी और क्या होता है रियल जीडीपी। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि सबसे पहले जो जीडीपी का कॉन्सेप्ट है वो कब आया। देखिए साल 1654 में और 1676 के बीच में चले डच और अंग्रेज़ों के बीच अनुचित टैक्स को लेकर हुई लड़ाई के दौरान सबसे पहले जमींदारों की आलोचना करते हुए विलियम पेटी ने जीडीपी का कॉन्सेप्ट दिया। किसने दिया, आपको सबसे पहले किसने दिया था जीडीपी का कॉन्सेप्ट, विलियम पेटी ने, ये बात याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इसके बाद आधुनिक अवधारणा जो है वो 1934 में दी गई, किसके द्वारा, अमेरिकी कांग्रेस के लिए साइमन कुंजेट ने पेश की। तो आधुनिक जो अवधारणा है वो किसने, साइमन कुंजेट ने दिया, और बेसिक किसने दिया है, विलियम पेटी ने दिया है, ठीक है। उसके बाद जो जीडीपी सबसे पहले जो लागू की गई वो कब की गई, सन 1944 के वुड्स सम्मेलन के बाद ही देशों की अर्थव्यवस्था मापने के लिए क्या है जीडीपी का प्रयोग किया जाने का। तो सबसे पहले जो देश ने जो आधिकारिक रूप से जो जीडीपी का प्रयोग किया गया वो कब से किया गया, 1944 से किया गया। कौन से सम्मेलन के बाद किया गया, वुड्स सम्मेलन के बाद किया गया, ठीक है। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।